whatever we do ना, that all you have to be very perfect. So उससे चक्कर में क्या ना, जो नहीं भी आता with confidence level you will manage them. It's very important. हो गया. तो PCM अमाउंट कितना है? 4 लाख. 400 कितना? That is your PCM. ये भी एक ब्लॉक हो गया. That's your second answer. 8 mark question. हो गया. फिनिश. ये ध्यान में रखना प्लीज. इफ आई विल गेट टाइम आई विल डेफिनेटली, टाइम इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, बट इसके लिए मैंने आपको ये रास्ता बताया एंड आई हैव गॉट दैट क्वेश्चन. आप लोग सब लोग के पास कोई स्कैनर बीनर कुछ भी होगा ना, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको. श्याम लिमिटेड एंड केटीज लिमिटेड, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन. आई मीन सीए का स्टूडेंट अगर वो क्वेश्चन नहीं करे तो हो ही नहीं सकता, प्रोवाइडेड यू सॉल्व पास्ट पेपर्स. सो यू सी ऑल particular things. Next, question number 5. Question number 5. अब फटाक से होगा. अभी अपना मेथड अभी बैठ गया आपको. यू नो प्रीटी वेल वी कैलकुलेट नट्टो, वी कैलकुलेट नेट पेमेंट्स, बट अभी इसके अंदर फिर थोड़ा सा और वेरिएशन, कुछ ना कुछ तो वेरिएशन करेगा ना वो. लेट्स सी व्हाट दे से. 16 मार्क का. दिस इज 16 मार्क. All are exam questions. When I was going through, तो मैंने देखा ये सारे कैसे 16, 8, in fact almost 16 only. That was the only question that was of 8. ये सारे ये 16 मार्क का क्वेश्चन है और सब 2002 से 2010 में, मतलब last 6-7 years all these things have been asked. Following the balance sheet of Big and Small Limited for the year ending 31 March 98, figures are in crores. Equity share capital दिया है, preference share capital दिया है, reserve surplus दिया है, सिक्योर्ड लोन्स दिए, टोटल फंड्स में फिक्स्ड एसेट्स दिए हैं लेस डेप्रिसिएशन करके, एंड करंट एसेट्स लेस करंट लायबिलिटीज. अंडरलाइन दैट लेस करंट लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटी माइनस करके दे दिया उसको. प्रेजेंट वर्थ ऑफ द फिक्स्ड एसेट ऑफ बिग लिमिटेड इज 200 करोड़, दैट ऑफ स्मॉल लिमिटेड इज 429. गुडविल ऑफ बिग लिमिटेड इज 40 एंड स्मॉल का 75 करोड़. स्मॉल लिमिटेड एब्जॉर्ब्स बिग लिमिटेड, तो स्मॉल लिमिटेड इज टेकिंग ओवर Big Limited by issuing equity shares at par in such a way that intrinsic net worth is maintained. Underline that intrinsic net worth is maintained. तो अभी हमें मालूम पहले क्या करना पड़ेगा. Attention here. We have to first of all immediately find out the intrinsic values. Come on now, we all have done goodwill chapter. तो goodwill के अंदर हम लोग ने किया ना intrinsic value method, goodwill and shares, in fact shares. तो shares के अंदर पहला मेथड ही अपना कौन सा था? intrinsic value method जो था, that is NA for ESH divided by number of equity shares. और NA for ESH आपको कैसे मिलता है? all the assets minus all the liabilities including amount due to preference shareholders. अभी that is why goodwill chapter पहले होएगा तो we can do all these things. तो फिर जो आपको आंसर मिलेगा that will be nothing but the NA for ESH, net assets for the equity shareholders, and then you divide that by number of equity shares. तो फिर जो आपको आंसर मिलेगा what will be that? That will be the intrinsic value. तो वो क्या बोलता है आपको, जो बिग लिमिटेड इज एब्जॉर्बिंग अपना, सॉरी स्मॉल इज एब्जॉर्बिंग बिग, तो जो इक्विटी शेयर्स इशूड है ना, इट इज बेस्ड अपॉन दैट इंट्रिंसिक वैल्यू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट, आई हैव टू फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यूज. फिर बोलता है गुडविल इज नॉट टू अपीयर इन द बुक्स एंड फिक्स्ड एसेट्स आर टू अपीयर एट ओरिजिनल या ओल्ड फिगर्स. मतलब ऊपर, अटेंशन यार, ऊपर उसने जो मुझे इंफॉर्मेशन दिया है ना, that all is just given to find out intrinsic value. But otherwise, on absorption, you have to take the values as good as book values. That is what he has said. तो एक काम करो, जो फर्स्ट पैराग्राफ है एक कॉमन ब्रैकेट करके वहां पे लिख दो, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स इज जस्ट फॉर फाइंडिंग आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू. सुनी रहे क्या रॉबिन? रॉबिन सुनी ले, बुला उसको, बुलाना. हाँ come on, let's start. What is asking you? Goodwill is not, that's fine. Show the balance sheet after absorption. Statement showing distribution of shares on intrinsic value basis and prove the accuracy of your workings. काफी अच्छा. सही 16 मार्क का क्वेश्चन है तो कुछ तो दिमाग चाहिए होगा ना. We'll go in our original way. First, let's just find out what intrinsic values.
तो इंट्रिसिक वैल्यू से ना हमको रेशो मिल जाएंगे दोनों कंपनी के शेयर्स के, बिकॉज इट इज बेस्ड अपॉन दैट. देन वी विल कैलकुलेट व्हाट, देन वी कैलकुलेट नट्टो. अपना रेगुलर क्वेश्चन करें. देन वी विल कैलकुलेट व्हाट, once we'll get the natto, then we will find out that particular वो आपको पीसी का किस तरीके से डिस्चार्ज हुआ. इट इज बेस्ड अपॉन दैट इंटरसेनिक वैल्यू एंड वील गेट ऑल आवर आंसर. लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज व्हाट टू गेट आवर सुनील थोड़े चॉक्स और ले आना. पार्ट ए फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरसेनिक वैल्यूज. Big limited, small limit. Let's start. जो उसने मुझे नीचे दिए हुए वैल्यूज वो सब हम ले लेंगे. Quick now, fixed assets. Thank you, Sunil. Fixed assets का क्या हाल है? He has said you the revised values how much? 200 and 429. ऊपर अगेन आपने लिख दिया है ऑल द फिगर्स आर इन crores. Fixed asset is 200 and 429. Then we have got goodwill. Goodwill was 40 and 75. Then he has given you nothing else down. So then we have to take other things at their book values. तो और आपका कौन सा बच गया? It is nothing but your net current assets. That is current asset minus current liability करने के बाद. That is how much please? 200 and 200. ये टोटल कितना आ गया अब तक? 440. ये कितना आ गया? 704 minus from there. I can see some secured loans. It is 100 and 100. And then I can also see one preference share capital. Sir, वो क्यों ले लिया? Come on now, we have done valuation of shares. You should know all this because I am doing NA for ESH. तो ESH इज इक्विटी शेयर होल्डर, तो वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद जो बचता है दैट इज फॉर द ESH. इनफैक्ट अगर कोई अरियर्स और प्रेफरेंस डिविडेंड होते तो वो भी लेते, लेकिन वो यहां पर नहीं दिए उसने. एंड दैट इज ऑफ स्मॉल लिमिटेड. आई बिलीव इट्स 60 ना, 60. ये हो गया 340. ये कितना हो गया? 544. व्हाट इज दिस? This is the NA for ESH. सचिन, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स याद आ रहा है कि नहीं आपको? या सचिन? सचिन, अहमदाबाद, आर यू देयर? वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स याद है हमने किया था, ये सब किया था हमने, इंटरसेनिक वैल्यू मेथड और ये सब. या आई नो सचिन, यू आर अ फोकस्ड गाय एंड आई एम श्योर यू विल डू गुड बिकॉज मैं आपको मिला था तो आई नो दैट यू विल मैनेज. आई नो दैट. सॉरी. ओके, गुड गुड. तू जरा ललित का भी ख्याल रखा. बट आई नो सचिन, यू आर गुड इनफ, लाइक यू कैन मैनेज. आई नो लाइक you do smart work, so that's actually required nowadays. Keep it up. Number of share, he's really good, you know. मैं उसको मिला था ना वहां पर. He really knows what to do and what not to do. And that trick once you get,